हाँ जी, तो सारी हिजाबी गर्ल्स रेडी हैं खुद की पर्सनैलिटी को वेल ग्रूम कॉन्फिडेंट प्रेजेंट करने के लिए इन अ वेरी डिसेंट वे। और कैसे आप एफर्टलेसली अपनी अपीयरेंस को एलिवेट कर सकती हैं विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड विदाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी। बहुत ही ईजी और रियलिस्टिक टिप्स हैं। एक बार आपने इन टिप्स को अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट कर दिया, यू विल बी एबल टू ट्रांसफॉर्म योर पर्सनैलिटी वेरी एफर्टलेसली। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने दो काम करने हैं। एक तो अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरी मोटिवेशन को बूस्ट देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और सेकंड, वीडियो को अभी पॉज करके आपने कमेंट करना है आपकी पर्सनैलिटी या हैबिट्स में एटलीस्ट ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिस वजह से आप खुद को अप्रिशिएट कर पाते हो। बिकॉज सेल्फ लव इज फर्स्ट स्टेप टू लुकिंग एंड फीलिंग लाइक योर बेस्ट सेल्फ। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1 इज अबाउट स्किन प्रेप। क्योंकि हेल्दी और ग्लोइंग स्किन आपकी लुक को जितना इन्हांस करती है वो अनडिनाइबल है। अब हेल्दी स्किन आप कैसे अचीव कर सकते हो? थ्रू हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, हाइड्रेशन एंड द राइट स्किन केयर रूटीन। अब कुछ चीजें हैं जो आप किसी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले या फिर आप बाहर जा रहे हो तो कर सकते हो, स्पेशली टू अपलिफ्ट योर स्किन। तो फर्स्ट वन इज शेविंग योर फेस। इसके लिए मैं ये वाले टिंकल रेजर्स काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। आप भी इस स्टेप को अपनी वीकली रूटीन का पार्ट बना सकते हो। इसके अलावा ये आपकी हेयर ग्रोथ पर भी डिपेंड करता है कितने टाइम बाद आपको अनवांटेड फेशियल हेयर को रिमूव करने की जरूरत है। और डोंट वरी, रेजर्स को यूज करने के बाद आपके बालों की ग्रोथ ज्यादा नहीं होगी। बट अगर आपने पहले कभी इन रेजर्स का यूज नहीं किया तो आप पैच टेस्ट करके देख लो। और अगर आपको पिंपल्स हो रखे हैं, बहुत ज्यादा सीवियर एक्नी है, तो आप ये वाला स्टेप स्किप कर दें। लेकिन अगर आप ये कर ले तो ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और एक नेचुरल सा ग्लो भी आ जाता है और मेकअप भी काफी स्मूथ और फ्लॉलेस होता है। नेक्स्ट थिंग जो आप यूज कर सकते हो दैट इज शीट मास्क। और ये स्टेप आपने एक नाइट पहले करना है जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आपने इवेंट अटेंड करना हो। आप इसको मिनी फेशियल भी कह सकते हो क्योंकि ये स्किन को हाइड्रेट कर देता है और आपको फ्रेश, रेडिएंट, ग्लोइंग स्किन भी देता है। बट आपने एक दिन पहले ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज नहीं करना जो आपने पहले कभी यूज ना किए हो, लाइक फेशियल मास्क वगैरह। आपने वही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं जिसके लिए आपकी स्किन यूज टू है और आपको भी श्योर हो कि उनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट बॉडी ऑर्डर। अगर आपकी आर्मपिट स्मेली हो रही हैं तो आप उनको अच्छे से क्लीन करने के बाद डिओड्रेंट भी यूज कर सकते हो। बट मैं आपको अपना एक हैक बताती हूँ जो मेरे लिए 100% काम करता है। आपने शावर लेने के बाद बॉडी को ड्राई कर लेना है और कॉटन पैड पर एप्पल साइडर विनेगर अप्लाई करके उससे अपनी आर्म पिट्स को वाइप ऑफ कर लेना है। और अगर आपको बहुत एक्सट्रीम वाला बॉडी ऑर्डर का प्रॉब्लम है, यू कैन यूज ग्लाइकोलिक एसिड क्रीम्स और सीरम्स एटलीस्ट वंस अ वीक। बट मेक श्योर ये क्रीम जस्ट आपने पीस साइज की जितनी यूज करनी है और वीक में सिर्फ एक बार, इससे ज्यादा यूज नहीं करनी। और अगर आप लिक्विड ग्लाइकोलिक एसिड यूज कर रहे हो तो सेम आपने उसको भी कॉटन पैड पर लेकर उसे वाइप ऑफ करना है। दीज 2 हैक्स वर्क वेरी वेल। नेक्स्ट थिंग, मेक श्योर यू डोंट हैव बैड ब्रेथ। सिर्फ आपके आर्म पिट्स या बॉडी के फोल्डेड पार्ट्स ही बैड स्मेल का रीजन नहीं बनते। आपको डेंटल हाइजीन का भी ख्याल रखना है और इसके साथ आप मिंट गमीज को भी अपने बैग में कैरी कर सकते हो। इसके अलावा सिंपली लौंग और इलायची अपने पास रख सकते हो जो ग्रेट होममेड माउथ फ्रेशनर्स हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग इज योर पोस्चर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इंस्टेंटली आपकी कॉन्फिडेंस को अपग्रेड भी कर सकता है और डाउन भी कर सकता है। जब हमारा पोस्चर बेंड होता है तो 30% हमारे लंग्स की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। इट्स मीन हमारे ब्रेन तक कम ऑक्सीजन पहुंचता है एंड वी फील डल और ब्रेन भी सही से काम नहीं करता। बट जब हमारी स्पाइन स्ट्रेट होती है, करेक्ट पोस्चर होता है, ब्रेन क्लियरली काम करता है ड्यू टू गुड ऑक्सीजन सप्लाई और ऑटोमेटिकली हम ज्यादा काम और कॉन्फिडेंट फील करते हैं और हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और वेल ग्रूम दिखाई देती है। तो अगर आप भी अपनी बॉडी को करेक्ट पोस्चर के लिए ट्रेन करना चाहते हो, ये हमारी स्पाइन को प्रॉपर शेप में लेकर आता है एंड वेरी इजी टू यूज। इवन आप इसको अपने क्लॉथ्स के नीचे कैरी कर सकते हो, ये बिल्कुल भी विजिबल नहीं होता। तो ये बहुत ही काम की चीज है, मैन एंड वीमेन सभी यूज कर सकते हैं। ये आपकी वेस्ट हाइट के हिसाब से डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है और अगर आप इसको बाय करने के लिए विलिंग हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से बाय कर सकते हो। अब एक और चीज जो हिजाबी गर्ल्स बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करती हैं, हमारी हेयर केयर। अब बाल तो ऑब्वियसली आपके कवर होंगे बट इसका ये मतलब नहीं है आप बालों की केयर ही नहीं करोगी, बस बन बनाया और हिजाब पहन लिया। नो, ऐसे नहीं करना। हिजाब की वजह से स्वेटिंग होती है और अगर केयर नहीं करेंगे तो इचिंग होने लगती है, खारिश बहुत ज्यादा, और इसके अलावा बालों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी सामने आने लगते हैं। तो आपने प्रॉपर ऑयलिंग करनी है, डेली कॉम्ब करना भी बहुत जरूरी है। मैंने आपके साथ हेयर केयर रूटीन, हेयर मास्क भी शेयर किए हैं, आप वहां से भी हेल्प ले सकते हो। तो अब पहले मैं आपके साथ अपनी अबाया कलेक्शन शेयर कर लेती हूँ, देन हम स्टॉलर्स और स्कार्फ वगैरह को भी डिस्कस करेंगे। अबाया से रिलेटेड मैं आपको टिप्स भी देती रहूंगी। मैं काफी टाइम से अबाया पहनती हूँ तो
तो मेरे पास अबायास की अच्छी कलेक्शन है। अभी यहाँ पर तो बहुत थोड़े से दिखाई दे रहे हैं, बाकी जो प्रेस नहीं थे वो मैं शो नहीं कर रही, बट कुछ गर्ल्स के पास 1 या 2 अबायास होते हैं जिनको रिपीटेडली वो 365 डेज यूज कर रही होती हैं। अब अगर आप अबाया यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी वर्किंग प्लेस पर पहन कर जा रही हैं तो अबाया को आप एज अ ड्रेस कैरी कर रही हैं, उसका नीट एंड क्लीन और रिंकल फ्री होना कंपलसरी है। लेकिन बहुत सी गर्ल्स इस चीज को फॉर ग्रांटेड लेती हैं और देख के ही पता चल जाता है कितने अरसे से अबाया प्रेस ही नहीं हुआ और इवन वॉश भी नहीं किया होता। खुद को इतना फील नहीं हो रहा होता क्योंकि हम उस चीज के आदी हो चुके हैं, बट दूसरे लोग इस चीज को नोटिस कर रहे होते हैं। सो काइंडली जो प्रॉपरली अबाया वियर करती हैं, इन्वेस्ट इन योर अबाया कलेक्शन। जैसे हम अपने कपड़ों में इन्वेस्ट करती हैं, ये बहुत जरूरी है। हर इवेंट के अकॉर्डिंग, सीजन के अकॉर्डिंग आपके पास अबायाज होने चाहिए। और अगर आप चाहती हैं मैं आपके साथ डिटेल में अबाया कलेक्शन शेयर करूं, अबाया डिजाइनिंग, कैसे हमने अबाया को स्टाइल करना है अकॉर्डिंग टू इवेंट्स एंड वेदर, तो आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगी। समर्स में अबाया वियर करना इट्स अ बिग टास्क, तो आपने इनर क्लॉथेस को भी डेली चेंज करना है और नीचे जो आप पहन रही हैं वो बहुत ही बारीक लॉन की शर्ट और ट्राउजर होना चाहिए और लूज होने चाहिए, बहुत ज्यादा टाइट ना हो, ताकि स्वेटिंग भी कम हो और आप कंफर्टेबल भी रहो। स्कार्फ एंड स्टॉलर्स हिजाबी गर्ल्स की पर्सनैलिटी को बहुत ही अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल बनाता है, बट इट डिपेंड्स आप उसको स्टाइल कैसे करती हैं। और अगेन मैंने बहुत ही कम आपको स्टॉलर्स दिखाए हैं क्योंकि बाकी एज यूजुअल प्रेस नहीं थे। स्टॉलर्स में आपके पास सैटन के स्कार्फ या स्टॉलर्स, एम्ब्रॉयडर्ड सिल्क के स्कार्फ, शिफॉन के, प्रिंटेड, हर तरह का स्टफ होना चाहिए। इवन अगर आप बिगनर हो तो आप इस तरह के कॉटन या फिर लॉन के स्कार्फ भी कर सकते हो, इनको स्टे करना काफी इजी रहता है। ये चेक वाले स्टॉलर्स भी काफी अच्छे लगते हैं और अगर साथ में पैच वर्क हो तो वो भी काफी स्टाइलिश लुक देता है। और गेंजा, फ्लोरल, बहुत ह्यूज वैरायटी है और अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगी तो हमें पता चल जाता है हम पर किस तरह के कलर्स और प्रिंट सूट करते हैं। तो अब आप अपने अबाया और स्टॉलर को सही कलर और स्टाइल के साथ कैसे कैरी करती हैं, इफ यू कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके साथ डेफिनेटली सब डिटेल में शेयर करूंगी। साथ में कोई भी अच्छा सा ट्रेंडी हैंडबैग या क्लच कैरी कर लो, इसे बहुत ही डिसेंट लुक आएगी। मुझे इस तरह के क्लचेस कैरी करना ज्यादा पसंद है, काफी स्पेस है इसमें, मोबाइल, कार्ड, बहुत कुछ आप इसमें कैरी कर सकते हो। तो आपको जो भी चीज पसंद है आपने कॉन्फिडेंस के साथ उसको कैरी करना है। लास्ट वन इज आवर फुटवियर्स। वैसे तो अबाया के नीचे स्नीकर्स ही अच्छे लगते हैं, बट जैसे अभी समर्स चल रहे हैं आप ओपन सैंडल्स या फिर खुस्सा वगैरह भी पहन सकती हैं। आजकल स्ट्रिप्स फुटवियर्स का काफी ट्रेंड है और पहने हुए भी काफी अच्छे लगते हैं, तो आप इस तरह के बाय कर सकते हो। बट किसी भी टाइप की चप्पल वो अबाया के नीचे बहुत बुरी लुक देती है, तो प्रेफरेबली आप बंद शूज पहनो या फिर कोई प्लेन सैंडल्स वगैरह। सो या दैट्स इट। होप यू लाइक द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब to my channel and also like, share and comment. See you in the next one. Take care.